हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि देख सकते हो कि मेरे पीछे कुछ ट्रॉली जैसा रखा हुआ है, तो गेस करो। यस, तो हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मैं और सर्वेश मिलके। तो लेकिन अभी ये सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये हम आपको बताते जाएंगे टाइम टू टाइम। मेन डेस्टिनेशन आने पे ये एकदम रिवील कर देंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो हम लोग को निकलना है कल सुबह निकलेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकलने के लिए हैं। देख सकते हैं हम लोग की ट्रॉली कहाँ है। ये ट्रॉली ली जा रही है जूही। हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो स्टेशन पहुंच के आपको अपडेट देते जाते हैं, तो इंतज़ार करें। घर से निकल रहे हैं, ठंडी बहुत एक गजब की निकलती है। मौसम एकदम खराब मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। देख सकते हो कि हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को जाना है। सर्वेश हम लोग की ट्रॉली लेके चल रहे हैं, मेरा काम होता है पीछे चलना। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पहुँचते हैं। ट्रेन हम लोग की राइट टाइम है, तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। देख सकते हो कि सर्वेश आ रहे हैं। ये देखने गए थे कि हम लोग की ट्रेन किस उस पे आ रही है। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे ही पता चलता है वैसे ही हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। देखो हम लोग की ट्रेन का डिब्बा आगे, तो हम लोग चलते जा रहे हैं। सर्वेश आगे चल रहे हैं बैग लेके। ट्रेन आने वाली है हम लोग के प्लेटफॉर्म में पे, तो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ पे देखो ये डॉग लेके टहल रहे हैं अपने। ये जाने वाली देख सकते हो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है, ये सब देख रहे हैं। और देख सकते हो कहीं ट्रेन हम लोग की नजर आ जाए शायद तुम लोगों को भी। आवाज तो सुनाई दे गई है। विभूति एक्सप्रेस वाया। हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हो। अब हम लोग सीट ले लें, सीट लेके जैसा होता है फिर वैसा बताते हैं। सीट लेने जा रहे हैं, ट्रेन खड़ी हो जाए। अपना वीलॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता है, चल भी दी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सीट पर। एक सीट इधर है, एक सीट उस साइड है, सामने की दोनों नीचे की है। तो, लेकिन अभी हम लोग साथ में हैं। कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे कि नहीं? कह लो, अरे कह लो। कहने में शर्मा रहा है। यार शीशा बहुत गंदा है एकदम। देखते जाओ भाई, ये भी ढनक रहा है। ये मज़े हैं भाई, मज़े, अपने अपने मज़े।
तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अब ऐसे मैं क्या दिखाऊं, शायद देखो, शायद तुम लोग को दिख जाए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है। बता देते हैं कि हम लोग इस टाइम रामबाग पर हैं, और शायद इससे देख के समझ जाओ। तो हम लोग पहुंच गए रामबाग। अब हम लोग की यहाँ से ट्रेन है 3 बजे की, लेकिन अभी वो जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन आने वाली थी सुबह 6 बजे, बट वो अभी तक आई नहीं है। उसका शायद 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया है, बट फिर भी वो लेट होगी क्योंकि वो बहुत लेट चल रही है। तो देखो हम लोग टाइम पे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। 3 बजे की है, देखते हैं। तो यहाँ तो ठंडी बहुत है, एकदम से बहुत ठंडी लग रही है। और ये जो यहाँ पे वेटिंग एरिया है, ये इतना खुला हुआ है, देख सकते हो पूरा अगल बगल पूरा खुला हुआ है। सुबह से बहुत ठंडी हवा आ रही है, बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी ठंडी है। अब बैठना है, वेट करना है। 3 बजे तक तो वेट करना ही है, उसके बाद देखते हैं, जैसा होगा बताएंगे। मुझे लगा था कि हम लोग की ट्रेन रामबाग से है, बट सर्वेश ने बताया कि नहीं, हम लोग को जंक्शन जाना है। तो हम लोग अब आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन पे, और यहाँ से अब हम लोग की ट्रेन है जो कि लेट है। कुछ दिखा, कुछ समझ में आया? क्या खाओगे? क्या खाएंगे? अरे कुछ भी मंगा लो, डोसा भी है, जो मंगाना है वो मंगा लो। सांभर वड़ा भी है, इडली भी है, जो मंगाना है। सैंडविच भी है, बर्गर भी है। क्या खाओगे? देखो सैंडविच बर्गर नहीं खाएंगे, कुछ और ऑर्डर। चलो फिर डोसे कर लो। डोसा है, छोले भटूरे हैं, ये सब है। छोले भटूरे खाओगे? छोले भटूरे भी है सर। होंगे, कहीं लिखा होगा, वहाँ रखा था। छोले भटूरे है? है। कितने का है? खाना है। छोले भटूरे 80 रुपये का। 80 रुपये का। 100 है। अच्छा, तो हम लोग प्रयागराज आ गए हैं, और आने के बाद हम सुबह को भूख लगी है, तो अब हम लोग कुछ खाएं पिएंगे। तो देखते हैं क्या खाते हैं। हम लोग की ट्रेन 3 बजे थी, लेकिन 3 बजे का रीशेड्यूल हो गया है, और रीशेड्यूल हो गई है, अब 5 घंटे लेट है। तो अब हम लोग की ट्रेन हो जाएगी 8 बजे, 8:20 पे है। परेशान हो गए, सर्वेश तो एकदम शांति से बैठे हुए हैं। बोल दो, कुछ बता दो, कुछ बताओगे? बताने के मूड में नहीं, सभी तक बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। बताओ, 12 बजे आ गए थे, और 12 बजे से बैठे बैठे अब 8 बजे तक बैठा रहना पड़ेगा। मुझे तो नींद आ रही है। देखते हैं, नहीं होगी। अगर नहीं होगा तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि अब कैंसिल कर देंगे, हम लोग वापस से घर चले जाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी। तो हम लोग अपने सीट पे आ गए हैं। एक मिडिल है, एक वो साइड अपर है, तो मैं तो उसमें जाऊंगी, सर्वेश को इसमें बैठाएंगे, इसमें लेटेंगे वो, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे सबसे अच्छी सीट वो साइड लोअर लगती है, बट मिल गई है तो वही, तो वो हम ऊपर जाएंगे, इसमें रहेंगे। तो अब ये चलेगी 8:20 पे चलेगी, 8:20 पे टाइमिंग दिया गया है, तो 8:20 पे चलेगी।
यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वेश भी ऊपर आ गए थे। अब हम लोग को सोना ही था तो हम लोग ने सब बिछा लिया था, और बिछाने के बाद अब हम लोग सोने वाले थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए सर्वेश ऊपर आ गए थे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि ट्रेन चल दे। तो कुछ देर में ट्रेन चल दी थी। ये देखो यहाँ पे एक ये बच्चा है, इतना शैतानी कर रहा था ये दोनों मिल गए थे, और इतने दोनों मिलने के बाद इतनी लड़ाई, इतनी शैतानी, इतना खेल उधम मचा रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि हम लोग के तो आधी से ज़्यादा तो नींद ही खुल रही थी, बार बार सो ही नहीं पा रहे थे सही से। इतनी शैतानी कर रहे थे ये लोग। जब इन लोग की मम्मी इन लोग को डांट रही थी, लेकिन ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे। बैठे बोर हो गए। तो हम लोग पीना क्रॉस कर गए हैं। यहाँ खाना पीना खा लिया है। खाना पीना में एक पूरी सब्जी ली थी, पूरी सब्जी ली थी, और सर्वेश ने ऑर्डर किया था छोले भटूरे और पाव भाजी, तो वो हम लोग ने खा लिया है। अब हम लोग उज्जैन के देखते हैं। ये तो बैलगाड़ी से भी बदतर ट्रेन हो गई है। देखो इसकी स्पीड दिखाते हैं। देने का मतलब ये इतना ढार करेंगे पूरा डब्बा खाने। देख सकते हो कितने स्लो मोशन, रुकना कम, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। बैलगाड़ी से भी बदतर हो रही है। तो जब तक हम लोग का डेस्टिनेशन नहीं आता है तब तक हम नेल पेंट लगाएंगे, टाइम पास करेंगे। नेल पेंट लगा के क्या करें, यही कर सकते हैं। इस बार तो हम लाए भी नहीं, पता होता तो ले आते। तो आप देखना पड़ेगा मेरे को, होगा दे देंगे, क्या दिक्कत। निकाल देंगे क्या? ठीक है, हम देखते हैं, होगा दे देंगे। अच्छा ठीक है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आप लोग समझना चाहो तो समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, जिन्होंने ध्यान दिया होगा। सर में पहले लगा लो। कैसे लग रहे हैं? इस हाथ में भी लगा लिया जाए। बोले खाना थाली खाना हम लोग की बिरयानी लग चुकी खाना। है नेल पेंट। इसलिए जब बोलते हैं तो ले जाना चाहिए ना। आप क्या पता। सर्वेश तो खाने में पॉपकॉर्न लगे हैं। अरे वो हम समझ गए रही मेरी माँ, लेकिन वो बहुत पहले तुम देखे थी ना, अब हमको नहीं ध्यान में है। अगर होगा तो हम तुमको दे देंगे। अरे छुपाओ नहीं, खा लो, मना नहीं है, खा लो। दे देंगे। यहाँ पर इन लोग की शैतानी फिर से शुरू हो गई है। बस इतना चिल्ला रहे थे, कुछ करने को नहीं। ये दोनों भाई बहन हैं, और ये दोनों इतनी शैतानी कर रहे थे कि ये बार बार जाके उस बहन उसके ऊपर बैठ जा रही थी। तो फाइनली हम लोग आ गए महाकाल की नगरी उज्जैन। देख सकते हो 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद आ गए हम लोग। तो हम लोग यहाँ से होटल पे जाएंगे, फिर वहाँ से फ्रेश होके हम लोग घूमने निकलेंगे।
देखो कितनी भीड़ है। अब हम लोग होटल की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग होटल जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आने से पहले हम लोग के साथ एक लेचा हो गया था। वो ये हुआ था कि हम लोग ने जो होटल बुक किया था वो कैंसिल हो गया था। उन लोग की कुछ टेक्निकल कॉल गई होगी, हम लोग ने एमएनटी से किया था। बट फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो हम लोग को ये दो ऑप्शन मांगे, जिसमें कि हमको ये ऑप्शन दिया था और एक और ऑप्शन दिया था। तो हम लोग को ये मिला होटल अबिका, जो कि पर नाइट का 11,500 रुपये था उस टाइम पे। तो हम लोग के लिए अच्छा ही हो गया एक तरीके से। नहीं ठीक है। ये देखो ये कितना अच्छा होटल है कि इनको कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं। जाना 100 जाना, इधर से भी 100, इधर से भी 100, इससे ज़्यादा नहीं। वो बोलेंगे आपको 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ऐसा कुछ मना कर दो। 100 रुपीज़ है, उससे कम आए तो आ जाना, उससे 100 से ज़्यादा मत दो। कालका मंदिर जाना शाम को 7:30 8 बजे बाद जाना, तो ऑटो वाले से बात करना 250 रुपये में आना जाना यहाँ से रहो। बोलेगा 2 घंटे लगेंगे, आपको कुछ नहीं लगता टाइम। यहाँ पे 24 आवर पूरा अवेलेबल रहता है ना, ऐसा नहीं कि रात में 11 बजे बाद ऑटो नहीं मिलता। ऑटो नहीं मिलता यहाँ पे। चलो अब तुम लोग को जल्दी से रूम टूर करा देते हैं, तो देखना स्टार्ट करो। हम लोग का 4th फ्लोर पे था। आप जाइए, वीडियो बनाते हैं, आप जाइए इंटरव्यू खोल दीजिए, रूम खोल दीजिए। ज्वाइंट बेड नहीं हुआ क्या? ज्वाइंट बेड जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से ठीक था, बट बेड अलग था, लेकिन रूम ठीक था, अच्छा था। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, देख सकते हो। हम और सर्वेश दोनों रेडी हो गए, बस जैकेट सबको पहननी है। अब यहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे। कौन से मंदिर जाएंगे? कौन सा? हर सिद्धि माता मंदिर जाएंगे, और फिर हम लोग कॉरिडोर घूमेंगे, और जो मंदिर वहाँ आसपास होगा वो मंदिर जाएंगे। फिर उसके बाद खाना पीना खा के तब आके रेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं, और हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग कॉरिडोर घूमेंगे, जो कि एकदम अगली बगल पे है, थोड़ी पास में है, मुश्किल से 10 मिनट की रास्ता है। फिर वहाँ पे मंदिर घूमेंगे, और मंदिर घूमने के बाद हम लोग का महाकालेश्वर का प्लान है कि हम लोग कल मॉर्निंग घूमेंगे। तो हरसिद्धि माता मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से जो जैसा होता है पहले हम लोग वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद या तो कॉरिडोर घूमेंगे, और या तो फिर हम लोग कहीं और जाएंगे। फिर खाना पीना खा के हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाएंगे, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ बोला जाता है कि महाकाल के दरबार के सामने से कोई भी बाइक, ऑटो, रिक्शा या कोई भी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो महाकाल हैं। तो इसलिए हम लोग को वहीं उतार दिया गया था, वहीं बैरिकेडिंग थी, तो वहीं उतर गए थे हम लोग। ये सारी माता के मंदिर के पहले की
की सारी शॉप्स हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं की थी। बस हम लोग का था कि दर्शन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अभी भी आरती चल रही है और ये मंदिर का बाहर से व्यू है। तो चलो आप लोग भी दर्शन कर लो। तो बोलो हर सिद्धि माता की जय। ये यहाँ बोला जाता है कि 1100 के आसपास कुछ दिए हैं जो कि जलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कई लोग चढ़ के जलाते हैं, लेकिन ये जब जलाया जाता है, ये सारे दिए जलते हैं, तब ये व्यू देखने लायक रहता है और इतना सुंदर लगता है कि कुछ कहने को नहीं। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये 51 शक्तिपीठ में से एक है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो उज्जैन जाइए तो यहाँ पे ज़रूर जाके घूमें और ये व्यू जो दिए जलते हैं, इस व्यू को ज़रूर अपने आइज़ में कैप्चर करिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ की भीड़ देखो भाई साहब, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं तो दबी जा रही थी कि कैसे मैं जाऊँगी। लेकिन सर्वेश मेरे पीछे थे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ हम लोग जा सकते हैं। मुझे पकड़े हुए थे, इतना धक्का मुक्की कि समझ ही नहीं आ रहा था। देखो भीड़ देखो। किसी तरीके से हम लोग की यहाँ पे हम लोग को दर्शन मिल गया और दर्शन मिलने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे थे। तो ये हुआ कि चलो कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉरिडोर घूमेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने सोडा पिया। सोडा पीने के बाद यहाँ पे बताशे खाए। बताशे ठीक थे, पानी अच्छा था, खा सकते हैं। फिर अपनी पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़े कॉरिडोर के लिए। जैसे देख सकते हो कि वो इधर मंदिर था और इधर कॉरिडोर के लिए जाने की जगह है। तो हम लोग कॉरिडोर के लिए निकल पड़े और यहाँ पे महाकाल का जो तिलक लगता है, बनाते हैं ये लोग हल्दी और चंदन से, वो तिलक यहाँ बना रहे थे, लेकिन हम लोग ने नहीं बनवाया उस टाइम। फिर हम लोग आगे कॉरिडोर के लिए, लेकिन ये एक पहला गेट था, ये कोई दूसरी देवता का था, लेकिन हम लोग यहाँ पे गलत घुस गए तो हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग पहले यहाँ चले गए थे। फिर बाद में जब हम अंदर कहीं रास्ता नहीं मिला तो हम लोग वापस आए। हम लोग को लगा शायद यहाँ से होगा रास्ता, लेकिन हम लोग पीछे तक गए, तो पीछे तक नहीं था। पीछे से आने के बाद हम लोग वापस हुए। वापस होने के बाद फिर हम लोग आगे गए। लेकिन यहाँ पे इन लोग ने साइड पे एक पुल टाइप का बना रखा था। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि लो पहले यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। तो हम लोग ने देखो यहाँ से एक महाकाल लोक का हम लोग ने व्यू लिया था। वो देखो कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वो मंदिर है और ये पूरा लोक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अब महाकाल लोक पे। तो यहाँ से हम लोग ने सोचा कि हम लोग महाकाल लोक ही घूमेंगे आज और कल दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ने घूमना स्टार्ट किया। देखते चलो कि कितना सुंदर ये लोक बना हुआ है। लगता है कि महाकाल यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये जो लाइन जा रही है, ये यहाँ पे महाकाल के दर्शन के लिए जा रही है, जो कि यहाँ पे आरती का समय हो रहा था। तो यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगी थी और इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, मतलब यहाँ से लाइन लगी थी पूरा अंदर तक। हाँ यार, ये लोक वाकई में बहुत सुंदर बना है। जैसे लोग बताते थे कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है।
वाकई में देख के लगा कि बहुत अच्छा है। और रात का और दिन का व्यू अलग अलग होता है, क्योंकि रात में लाइट्स जल जाती हैं और दिन में सनलाइट के होता है, लेकिन रात अपना अपना व्यू है, दोनों अच्छा लगता है। हम लोग को रात में अच्छा लगा, सुबह का टाइम नहीं था तो हम लोग ने रात में इसको हम लोग ने घूमा। लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग ने एक डिसाइड किया कि वीआईपी पास मिल रहा था, जैसे ये दर्शन की देख के कि भीड़ तो बहुत है तो दर्शन आज नहीं करेंगे, मॉर्निंग करेंगे। बट आगे देखा तो वीआईपी पास मिल रहा था, तो हम लोग ने वीआईपी पास लिया और वीआईपी पास ले के फिर हम लोग ने दर्शन के लिए निकल पड़े। देखो यहाँ लिखा हुआ था हम लोग को 2 के हिसाब से 500 रुपये लगे थे, और वीआईपी पास के हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से कितनी जल्दी जा रही है। और फिर दर्शन करके हम लोग जल्दी से आए। सच बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने इनका नाम गाना शुरू किया ना, कभी किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, बट जल्दी से ले लिया क्योंकि सब लोग ले रहे थे। यहाँ पे बंद कराया जा रहा था। फिर अगल बगल जो भी छोटे छोटे मंदिर थे उनमें हम लोग ने दर्शन किया। दर्शन करके हम लोग ने यहाँ से प्रसाद लिया, सर्वेश लेने गया प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग ने यहाँ पे एक मंदिर में बरकत के सिक्के मिलते हैं, तो वहाँ से हम लोग ने एक बरकत के सिक्के ले लिए और सिक्के लेके फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो यहाँ पे एक कहानी बताते हैं यहाँ की, देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं सर्वेश एकदम स्पीड में थे, वो आगे निकल गए और मैं पीछे बैठी। तो मैं घूम रही थी, मैं यही मंदिर के पास थी और मैं घूम रही थी कि सर्वेश कहाँ से लग गए। बट उस टाइम मेरे पास फ़ोन था तो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो फ़ोन करके वो वापस आ गए थे, वरना मैं तो वहाँ गुम हो गई थी। फिर मुझे जाना पड़ता कंट्रोल रूम, वहाँ से मेरे को बात करनी पड़ती, लेकिन फ़ोन की वजह से फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुआ। वहाँ से हम लोग निकल के फिर हम लोग ने जो बचा हुआ लोग था वो हम लोग ने कुछ आइडिया है और देखते जाओ, बहुत सुंदर आते हैं। नीचे से कर्मचारी को मिले अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए महाकाल लोग श्रीनेत्र कंट्रोल रूम में जमा कराए। श्री महाकाल, आप मंदिर परिसर में जा रही हो, शीघ्र निर्गम सेना करते। इधर नहीं जाना है क्या? इस देखना नहीं है क्या? सही में तुम महाकाल है ना। गलती उन लोग की थी, कैंसिल कर तो दिया। फिर उन लोग कैंसिल करके दूसरा बढ़िया होटल 11,500 रुपये का मिला, फायदा ही मेरा हो गया। यहाँ पे हम लोग की बात हो रही थी घर पे, तो सर्वेश पूरी स्टोरी सुना रहे थे मम्मी को। 2,500 रुपये मतलब हमको यही मिला है। तो पहले होटल पूछे, काल भैरव दर्शन कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग ने दर्शन करके लोग घूम के हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो मंदिर के पीछे एक सपना रेस्टोरेंट करके था, वहाँ पे हम लोग गए। तो वो प्योर देसी घी में बनाता है सारा खाना। तो यहाँ पे सर्वेश ने थाली ऑर्डर किया, मैंने डोसा ऑर्डर किया। वाकई में बहुत टेस्टी है। आप लोग जब भी जाइए तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, ये वाकई में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। फिर हम लोग होटल आने के बाद वहाँ से होटल आए। होटल आने के बाद ये जो रात में हम लोग का बैल्कनी का व्यू था, फिर हम लोग सो गए थे। डे 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।